क्या आपने कभी किसी ऐसे महल की कल्पना की है जिसमें सैकड़ों दरवाजे हों, लेकिन आप चाहे जितना भी कोशिश कर लें, बाहर निकलने का रास्ता न मिल पाए? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ की मशहूर भूल भुलैया की। लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा, जिसे नवाब आसफ उद्दौला ने 18वीं शताब्दी में बनवाया था, वास्तुकला का अनोखा चमत्कार है और इसी के भीतर बनी है भूल भुलैया 489 दरवाजों और अनगिनत गलियारों का जाल। यह ऐसा ढांचा है जहां एक बार अंदर चले गए तो रास्ते का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। कहते हैं जब 1884 में लखनऊ में भयंकर अकाल पड़ा तो नवाब आसफ उद्दौला ने लोगों को रोजगार देने के लिए यह इमाम बाड़ा बनवाया। लेकिन इसमें सबसे रहस्यमयी हिस्सा है भूल भुलैया। इतने सारे रास्ते, इतने सारे मोड़, कभी कभी लगता है जैसे यह जगह इंसानों के लिए नहीं बल्कि रहस्य छुपाने के लिए बनाई गई हो। आप सोच रहे होंगे आखिर इतनी जटिल संरचना क्यों बनाई गई? इतिहासकारों का मानना है कि यह ढांचा एक तरह की सुरक्षा व्यवस्था थी। अगर कभी आक्रमण हो तो दुश्मन अंदर घुसकर रास्ता ही न ढूंढ पाए। यहां तक कि कहा जाता है कि इसमें गुप्त सुरंगें भी थीं जो सीधे गोमती नदी और नवाबों के महलों तक जाती थीं। हालांकि आज वे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। भूल भुलैया की सबसे खास बात यह है कि यह बिना किसी लोहे और लकड़ी के सहारे बनी है। सिर्फ चूना और ईंटों से इतना विशाल ढांचा खड़ा किया गया और इतनी बारीकी से बनाया गया कि आज भी यह मजबूती से खड़ा है। सोचिए, बिना आधुनिक मशीनों के, बिना सीमेंट स्टील के ऐसा ढांचा बनाना कितना बड़ा करिश्मा है। अंदर जाते ही आपको छोटे छोटे दरवाजे मिलते हैं। कुछ दरवाजे इतने छोटे कि झुककर जाना पड़ता है और कुछ इतने बड़े कि लगता है कोई राजसी दरबार होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर दरवाजे बंद रास्तों में ले जाते हैं, यानी आप जितनी बार कोशिश करेंगे उतनी बार भटक सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ खड़े होकर आप ऐसी जगह आवाज लगा सकते हैं जो कई फीट दूर जाकर साफ सुनाई देती है। यह ध्वनिकी का अद्भुत उदाहरण है। शायद इसी वजह से यहाँ गुप्त संदेश देने और निगरानी रखने का काम होता था। लोक कथाएं तो यह भी कहती हैं कि भूल भुलैया में खजाने छुपे हुए थे। कुछ लोग मानते हैं कि नवाबों ने यहाँ गुप्त रास्तों में सोना चांदी छिपाया था। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन रहस्य आज भी कायम है। आज भूल भुलैया लखनऊ का बड़ा आकर्षण है, लेकिन यहाँ जाने पर गाइड लेना जरूरी है, क्योंकि बिना गाइड के अंदर जाना मतलब घंटों रास्ता न ढूंढ पाना। यहाँ तक कि कहा जाता है कि कई बार लोग बिना गाइड के गए और घंटों भटकते रहे। तो सोचिए, इतना जटिल ढांचा आखिर क्यों बनाया गया? क्या यह सचमुच सिर्फ सुरक्षा के लिए था, या फिर इसमें कोई गहरा रहस्य छुपा है जो आज भी हमसे अनजान है? भूल भुलैया हमें यह सिखाती है कि हमारी वास्तुकला कितनी उन्नत थी। यह सिर्फ ईंट पत्थरों का खेल नहीं था, बल्कि विज्ञान, गणित और कला का संगम था। और यही कारण है कि यह जगह आज भी लोगों को हैरान करती है। तो अगली बार जब आप लखनऊ जाए तो भूल भुलैया जरूर देखिए, लेकिन याद रखिए, गाइड के बिना अंदर जाना आसान नहीं, क्योंकि यह सिर्फ दीवारों का जाल नहीं है, यह इतिहास और रहस्यों की भूल भुलैया है। अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि भूल भुलैया में सचमुच खजाने और गुप्त रास्ते छुपे हुए थे, या यह सब सिर्फ लोक कथाएं हैं? कमेंट में लिखिए राज या कहानी। और अगर आप चाहते हैं कि भारत की और रहस्यमयी जगहों की कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सफर अभी लंबा है और रहस्य अनगिनत।